एक फार्मासिस्ट बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहा है आज के इस दौर में। अगर हम देखते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर के बाद किसी पर अगर विश्वसनीयता वहां पर है तो वो फार्मासिस्ट पर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बेसिक नॉलेज जो सारी चीजों को लेकर के मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के माध्यम से की जाती है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हम इस बात को मानना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है उसमें जब फार्मासिस्ट होता है तो पेशेंट को बहुत जिम्मेवारी के साथ वो समझाता भी है एक एक चीज को कि क्या दवाई किस प्रकार से लेनी है, किस प्रकार से किस दवाई का साइड इफेक्ट, रिएक्शन, ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन जो गांव के आदमी को जो घर बैठ करके भी देने की स्थिति में होता है तो वो हमारा फार्मासिस्ट होता है। और उस भूमिका को आप बहुत बेहतर ढंग से निभाते हैं। और मैं तो यूं कहता हूं कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे फार्मासिस्ट होते हैं उनको डॉक्टर ही बोलते हैं, मोर और लेस, मतलब डॉक्टर साहब बोलते हैं उनको कि डॉक्टर साहब। तो ये इसलिए व्यवहारिक रूप से क्योंकि उनके प्रति एक उस तरह का एक भाव जो है वो लोगों के मन में, एक विश्वास जो लोगों के मन में है, ये अच्छी बात है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले कल जब प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश आने का दौरा था लेकिन बारिश के कारण वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन अपने संबोधन में वर्चुअल माध्यम से जो कनेक्ट होकर के हमको जो दिया हिमाचल के सभी लोगों के लिए, उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश में फार्मेसी का जो पूरा एशिया का नंबर 1 हब बन चुका है फार्मेसी का, उसके लिए उनने हिमाचल प्रदेश को बधाई दी है। और स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया गया था। और उनको अच्छी तरह से मालूम था कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में इंडस्ट्रियल सेक्टर तभी ग्रो कर सकता है जब हम कुछ उनके लिए इंसेंटिव देंगे। और उसके एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। और लाभ आज की तारीख में हम उसको देख रहे हैं कि एशिया का नंबर 1 फार्मा हब जो हमारा हिमाचल प्रदेश में बद्दी बरोटी वाला बना है, नालागढ़ बना है। और अभी जिस प्रकार से कोविड का संकट रहा पूरे देश के लिए, हमारे फार्मेसी के माध्यम से यहाँ से जो दवाइयां जो बन करके तैयार हुई थी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि देश के बाहर भी बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन अगर कहीं से बन करके गई तो हमारे यहीं से बद्दी बरोटीवाला से जो है बन करके गई थी। और अभी जिस प्रकार का जिक्र हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी कर रहे थे, अटल जी के बाद दूसरा हमको एक बहुत बड़ा एक तोहफा कह सकता हूं मैं हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, वो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और वो विषय है कि हिमाचल प्रदेश को अभी हाल ही में जो इन प्रिंसिपल एक स्वीकृति मिली है बल्क ड्रग फार्मा पार्क। पूरे देश भर में मात्र 3 फार्मा पार्क जो है ये बल्क ड्रग के बनने थे। और जब ये एडवर्टाइज किया और इसकी आवश्यकता कैसे महसूस हुई, जब ये हमारे पूरी दुनिया के सामने जो एक बहुत बड़ी चुनौती एक कोविड-19 के जो इस दौर में आई थी, तो मालूम पड़ा कि जो हम जो दवाइयां बनाते हैं और उसमें से लगभग 95% जो रॉ मटेरियल हम चाइना से इम्पोर्ट, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा चाइना पर थी रॉ मटेरियल। तो उस वक्त इस बात को महसूस किया गया कि भारत 135 करोड़ का ये देश, क्या हमें अपने अपने देश के अंदर ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के लिए स्वीकृति दी कि हमें अपने पांव पर खड़ा होने के लिए जो भी करना है उसके लिए आगे बढ़ना है।
तो तय हुआ कि पूरे देश भर में हम 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने चाहिए, और इसके लिए बिड्स की गई, और उसमें हिमाचल प्रदेश में मैंने इस बात को लेकर के, और मैं स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ बैठे, हम सब लोगों ने कम से कम को 20 से ज्यादा बैठकें की होंगी इसके लिए कि ये पार्क लेना ही है, क्योंकि हम फार्मा सेक्टर में एशिया के नंबर 1 है। तो ये एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क हमको हिमाचल प्रदेश को मिलना ही चाहिए, और उस तरह से हमने बहुत एग्रेसिव जो है वो बिडिंग की, और उस बिडिंग का जो उस तरह से करने का एक लाभ ये रहा कि पूरे देश भर में जो 3 मिले, तो उसमें पहले नंबर पर हिमाचल आया।